हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एज अ यूज़र आपको फेसबुक एड्स कहाँ कहाँ दिख सकते हैं और कैसे दिखते हैं और क्यों दिखते हैं। इन तीनों चीज़ों का आंसर हम देखेंगे। बिकॉज एज ए यूज़र अगर आप ये समझ पाएंगे, और समझना ज़रूरी भी है आपके लिए कि एड्स क्यों दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को भी टारगेट कर पाएंगे, एड कॉपीज बना पाएंगे और समझ पाएंगे कि एज अ यूज़र, एज अ ऑडियंस उनको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देखेंगे, जब भी आप फेसबुक खोलते हैं, ये मैंने डेस्कटॉप में खोला हुआ है, आप मोबाइल में भी फेसबुक ऐप खोलेंगे तो भी आपको ये न्यूज़ फीड दिखेगी। तो जब भी आप फेसबुक खोलते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट दिखता है और न्यूज़ फीड जो है, यानी आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो भी कनेक्टेड लोग हैं या जिन पेजेस को आपने फॉलो किया हुआ है उनके कंटेंट आपको दिखते हैं। किसी ने फोटो डाली है, किसी ने स्टेटस अपडेट किया है, प्रोफाइल पिक्चर डाली है, जो भी चीज़ है। लेकिन उन्हीं के बीच में आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है जो कि ना तो आपके फ्रेंड्स ने शेयर किया है, ना उन पेजेस ने शेयर किया जिनको आप लाइक करते हैं। ये कुछ अलग ही होता है, जिनको बोलते हैं हम एड्स। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल करने पर सबसे पहले मुझे कुछ पोस्ट दिखेंगे जो कि जिन ग्रुप्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ या फिर जहाँ पर भी जिन पेजेस को लाइक किया है, जो फ्रेंड्स हैं, कनेक्टेड लोग हैं, उनके पोस्ट हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो कुछ इस तरह का कंटेंट मेरे सामने आएगा। या देखिए अब यहाँ पर एक कंटेंट आया है जो कि है हबस्पॉट का, और यहाँ पर ये जो पेज है, ना तो मैंने इसको लाइक किया हुआ है ना ही फॉलो किया हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद चलते हैं नए टैब में, देखते हैं कि क्या मैंने इस पेज को फॉलो किया हुआ है या लाइक किया हुआ है। नहीं, ना तो मैंने इस पेज को लाइक किया हुआ है, बिकॉज अगर किया होता तो यहाँ आता लाइक्ड। ठीक है, तो ये ना तो मैंने लाइक किया हुआ है ना ही फॉलो किया हुआ है, तो ये मुझे फिर क्यों दिख रहा है? उसका रीज़न है क्योंकि ये एड्स है। और कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पेज नेम है उसके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। ये मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जूम इन करके देखते हैं तो एक वर्ड आप देखोगे स्पॉन्सर्ड। ये जो वर्ड है ये बताता है कि ये एक ऐड है, फेसबुक ऐड का रिजल्ट है। जब भी आप फेसबुक पर कहीं भी ये वर्ड देखें स्पॉन्सर्ड, तो समझ जाइएगा कि ये एक फेसबुक एड्स का रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, जब ये ऐड अब मेरे फीड में आया है तो यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, एक इमेज है, यहाँ पर कुछ अगेन कंटेंट हेडलाइंस लिखी हुई हैं और यहाँ एक लर्न मोर का बटन है। अगर इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इनकी जो भी वेबसाइट है या जहां भी लैंडिंग पेजेस हैं उस पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा कुछ इस तरह से। तो हुआ क्या कि मैं फेसबुक पर तो आया था अपने फ्रेंड्स की पोस्ट देखने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक ऐड दिखाई दिया और दिखता बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि आपको नॉर्मल पोस्ट दिखते हैं, बस एक वर्ड का फर्क है, स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पर नॉर्मल मुझे दिखाई दिया। अब क्योंकि वो ऐड मुझे दिख रहा है, ठीक है, मेरे फीड में आ रहा है, और अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे वो पसंद आ रहा है कंटेंट, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जहां भी वो पेज मुझे ले जाएगा, लैंडिंग पेज पर या वेबसाइट पर, वहां जाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो यानी एक जो है ऐड वो आपके न्यूज़ फीड में दिखता है। लेकिन अब एक बार ये देखेंगे कि ऐड आपको दिख क्यों रहा है। भाई, रीज़न भी तो होना चाहिए कोई, ऐसे ही थोड़ी रैंडमली कोई ऐड आपको दिख जाएगा, कोई ना कोई रीज़न होगा। आप आज जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, इसको टेस्ट करके देखिएगा कि अगर आप अपनी फेसबुक ऐप खोलते हैं और उसके अंदर कोई ऐड दिखता है तो क्यों दिख रहा है। इसको पता करने का सबसे ईजी तरीका है, जब भी आपको कोई ऐसा ऐड दिखे जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, तो आपको यहाँ पर राइट में 3 डॉट्स दिखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन दिखेगा, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, मुझे ये ऐड क्यों दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का ऐड जो है या ये जो ऐड है वो आपको क्यों दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हबस्पॉट, जो कि पेज का नाम है, बिजनेस का नाम है, हबस्पॉट वांट्स टू रीच पीपल लाइक यू हु मे हैव। इसका मतलब है कि वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है, ये पेज ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो इन कुछ इस तरह के इनके पैरामीटर्स हैं जो टारगेटिंग उन्होंने सेट किए, उनसे मिलते जुलते हो। अब वो कौन कौन से देख लेते हैं। फर्स्ट है सिमिलर टू देयर कस्टमर्स, यानी अगर जो बिजनेस अभी मेरे को ऐड दिखाई दे रहा है उनके सिमिलर कस्टमर। अब हबस्पॉट क्या है? हबस्पॉट एक सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए आपको यूज, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बेसिकली आप यूज कर सकते हैं। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटियर मेरे लिए ये यूजफुल हो सकता है, क्योंकि मैं फॉर एग्जांपल इस तरह के टूल्स खरीदता रहता हूं, तो हबस्पॉट भी उनमें से एक टूल है। तो हबस्पॉट सिमिलर काइंड ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, तो यानी उसमें मैं आता हूं, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर 1 रीजन है। सेकंड रीजन है कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश यूके और इंग्लिश यूएस, यानी जो मेरा फेसबुक की लैंग्वेज है या तो वो इंग्लिश यूके है या इंग्लिश यूएस है, दोनों में से जो भी है, आई थिंक यूके या यूएस कुछ तो है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज है, इस वजह से भी मुझे ऐड दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी एक रीजन अगर मैच हो जाएगा तो मुझे शायद वो दिख जाएगा। उसके बाद सेट देयर एज टू 22 एंड ओल्डर, यानी ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं जिनकी एज 22 या उससे ऊपर है।
तो ऑफकोर्स मैं उस रेंज में आता हूं, तो इसलिए भी मुझे ऐड दिखाई दे सकता है। एंड उसके बाद अ प्राइमरी लोकेशन इन इंडिया, यानी जिनकी जो प्राइमरी लोकेशन है वो इंडिया है, तो ये भी मेरा क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया में मैं भी फुलफिल करता हूं। तो यानी कोई भी ऐड आपको दिखाई देगा तो वो बेवजह नहीं दिखाई देगा, उन्होंने कुछ ना कुछ टारगेटिंग सेट कर रखी है जिनकी वजह से वो आपको ऐड दिखाई दे रहा है। और जब एज ए एडवर्टाइजर जब आप ऐड रन करेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ पैरामीटर डालेंगे जिनकी मदद से ऑडियंस को वो दिखाई देगा। एक और ऐड देख लेते हैं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं नीचे अगेन वापस, तो वापस मुझे कुछ इसी तरह के दिखेंगे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज है या लोग जुड़े हुए हैं उनके पोस्ट हैं। ये देखिए, इसके बाद आ गया प्रीमियम बीट बाय शटरस्टॉक, ये भी एक ऐड है। कैसे पता चला मुझे, आप देखिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड, इसकी वजह से मुझे पता चला कि ये एक फेसबुक ऐड का रिजल्ट है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, इसको भी मैंने ना तो लाइक किया हुआ है ना ही फॉलो किया है। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो ना ही मैंने इसको पेज को लाइक किया है ना ही फॉलो मैंने किया हुआ है, तो भी दिख रहा है फेसबुक ऐड का रिजल्ट है। अब ये मुझे क्यों दिख रहा है, इसको जानने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, जो पर्टिकुलर पेज है वो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिटेड प्रीमियम बीट बाय शटरस्टॉक वेबसाइट और देयर पार्टनर वेबसाइट, यानी ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने या तो इनकी खुद की वेबसाइट को विजिट किया हुआ है या इनकी जो सिमिलर वेबसाइट है जैसे shutterstock.com वगैरह है उनको विजिट किया हुआ है। अब बीइंग अ डिजिटल मार्केटर हम इस तरह के शटरस्टॉक के सब्सक्रिप्शन वगैरह हम लेते रहते हैं बिकॉज हमारे क्लाइंट्स के लिए जरूरी है, तो हमने विजिट किया हुआ है, तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है मेरे साथ। सेकेंड अगेन इंग्लिश यूके और यूएस, ये भी एक तरह से फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा सेट देयर एज बिटवीन 20 से 45, यानी 20 to 45 के बीच में जितने भी लोग आएंगे उनको भी दिखेगा, वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और प्राइमरी लोकेशन इन इंडिया, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। तो यानी आपको जो भी ऐड दिखेगा वो ऐड तभी दिखेगा जब जो मार्केटिंग की टीम है उस पर्टिकुलर कैंपेन की, जो एडवर्टाइजर है उसने कोई पैरामीटर सेट किया होगा और किसी एक पैरामीटर में आप आते हैं। अगर किसी एक भी पैरामीटर में आप आएंगे तो आपको ऐड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह से ये काम करता है। जब आप भी अपना ऐड बनाएंगे तो आप भी पैरामीटर सेट करेंगे। यहाँ पर एक इस तरह से आपको ऐड दिखाई देते हैं। तो ये तो एक प्लेसमेंट हुआ कि यहाँ पर आपको ऐड दिखाई देंगे। आपको बाकी एड्स कब दिखाई दे सकते हैं? जब वीडियोस आप देख रहे हैं, तो वीडियोस के बीच में भी आपको ऐड दिखाई दे सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया रियल एस्टेट इन जयपुर फॉर एग्जाम्पल, एंड ऐसा कुछ रैंडमली सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐड दिखाई दे सकते हैं जब आप सर्च कर रहे हैं कुछ भी फेसबुक पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रिटिश काउंसिल इंडिया स्पॉन्सर्ड, अगेन ये ऐड है। तो यहाँ पर भी आपको ऐड देख सकते हैं। यानी आपको न्यूज़ फीड में जब आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो आप जब स्टोरी देख रहे हैं फेसबुक पर तब आपको ऐड दिख सकते हैं, वीडियोस देख रहे हैं उनके बीच में ऐड दिख सकते हैं। आप जब अगर डेस्कटॉप में ओपन किया हुआ है आपने अपना अकाउंट, तो आपको साइड बार में यानी राइट साइड में जो है वो इन फीड इस तरह के देखिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक वर्ड स्पॉन्सर्ड। तो यहाँ पर भी आपको अपने एड्स दिख सकते हैं जिनको बोलते हैं हम बैनर एड्स बोल सकते हैं या इनसाइड एड बोल सकते हैं। प्लस आपको अगर आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करके, यानी फेसबुक पर आपको कोई वेबसाइट का लिंक मिला, उस पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट पर भी आपको फेसबुक के एड्स दिखाई दे सकते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑडियंस नेटवर्क या फिर फेसबुक की पार्टनर वेबसाइट। तो ये सारे प्लेसमेंट हैं जहां पर आपको फेसबुक पर ऐड दिखाई देते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ऐड आप चला सकते हैं इसी पैटर्न की मदद से, फेसबुक एड्स मैनेजर की मदद से जो हम सीखेंगे। मैसेंजर पे भी चला सकते हैं और ऑडियंस नेटवर्क पर भी आप चला सकते हैं। तो हम दोनों पर सीखेंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, दोनों पर कैसे चलाते हैं, बिकॉज दोनों के लिए आप इसी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।